There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. I am back. And from what I hear, I wasn't missed very much. Yeah, I read the comments too. This week in Modi Does Things and the media reports Modi doing things, Modi ji went to Gurdwara Rakabganj to take a matha. पहले आप प्रधानमंत्री के माथा टेकने की कुछ तस्वीरें देखिए और फिर मेरे मत्था पीटने की तस्वीरें देखिए। मत्था टेका। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आम लोगों की तरह ही गुरुद्वारे में मत्था टेका। मोदी जी आम लोगों की तरह मत्था टेक रहे हैं। ये खास लोग कैसे मत्था टेकते हैं मैं बताती हूँ। खास लोग ऐसे मत्था टेकते हैं। So much हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? आप थकते क्यों नहीं हैं? क्या राज क्या है? माथा जमीन पे टिका भी नहीं, लेकिन समझने वाले सब समझ गए। आप फीलिंग समझिए। मोदी जी को 6 साल में एक बार मत्था टेकने की जरूरत पड़ती है कि वाहे गुरु क्राइसिस से निकाल दो, बट मीडिया वालों को रोज रात मत्था टेकना पड़ता है, रोज रात। इट्स truly amazing. The PM literally visits a Gurdwara for 20 minutes. He doesn't make a speech. He doesn't make an announcement. You can't even hear clearly what he's trying to say. And yet you have friendly channels spending hours and hours of news time trying to dissect this, finding hidden meanings, hidden messages. It's a true love story. जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। When it comes to Modi ji and our dear news anchors, बात तो बनती ही रहती है, चाहे मोदी जी कुछ कहें या ना कहें। वहाँ पर मत्था टेकना, इसके मायने बताइए। गुरु के दर में बगैर किसी इच्छा के गुरु के दर में एक श्रद्धालु के तौर पर जाकर के मत्था टेकना, कीर्तन सुनना, अरदास करना, रुमाला भेंट करना वो पहले भी करते रहे हैं। क्या दिल्ली बॉर्डर पर बैठे सिखों के दुख दर्द भी साझा करेंगे मोदी? अपने दर्शन और अरदास से पीएम मोदी सिखों का भरोसा जीतना चाहते हैं। हर कोई प्रधानमंत्री को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाह रहा था, तो पीएम ने भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। आजकल किसान आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह गुरुद्वारे जाना और माथा टेकना भी यही संदेश देता है कि देश को ऐसे मुश्किल समय में एकजुट रहने की जरूरत है। Seriously, you guys got all that from this image? पीएम मोदी का अनकहा संदेश डिकोड करते करते हमारे एंकर्स गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश रिपोर्ट करना भूल गए। While Modi ji was doing photo ops that he has mastered, the Granthi Sahib who had control of the mic which broadcasts verses from the Guru Granth Sahib was not pulling any punches. गौर से सुनिए गुरुद्वारा रकाबगंज के ग्रंथी को। बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हाँ, संगत करदा, बाणी पढ़दा, सेवा करदा, पर कहते जे तेरी सोच दे विच तब्दीली नहीं आई, निस दिन सुन के पुराण समझ तो ना रे अजान, काल तो पहुंचो आन, कहाँ जे है भाजरे। If you don't work for the betterment of mankind, nothing can save you. जे तू इबादत नहीं कीती, मानवता दे भले दी विचारधारा तेरे जीवन विच नहीं आई, एक गल दा ख्याल रखी, जदों काल ने आउणा है, धर्मराज दे जमदूत आउणगे, जदों काल तेरे सिर ते आके उन्हें गले विच फाई पा ली, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते कहाँ जाए भाजरे, किथे भाजेगा। जो बात कभी कभी इंसान नहीं बोल पाते, वो भगवान की वाणी बनकर सुनाई देती है। Now, the visit was a surprise one, we're told. So the Granthi just happened to say these verses when Modi ji was around. But, क्या timing है? Wonder if Sudhir and Co saw this and heard this and ignored it, या बात कान तक ही नहीं पहुंची। When you have your head so far up, you know where, आवाज कान तक नहीं पहुंचती। Moving on from Modi does things to Amit Shah does things.
Home Minister Amit Shah is expected to have lunch. He is today sitting down at a Ball Singers residence to have lunch. He is also going to be having lunch. Now, what is important to understand here is that it's not a coincidence that the media is always around to cover Mr. Shah whenever he feels hungry. It's a setup. इतना नेक काम कोई बिना कैमरा प्रेजेंस के कैसे कर सकता है भला? मोदी जी से पूछो। This is one of the oldest tricks in a politician's playbook. Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, Manohar Lal Khattar, Yogi Adityanath, Ravi Shankar Prasad, you name them and they must have done it. पर अपनी मीडिया ठहरी भोली भाली, and such a भोली भाली media wouldn't recognize a shatter photo op even if it were dancing in front of them. Or would they? Maybe they do get it. They just choose to ignore it because it makes great television. Not television news, great television. तो ये तस्वीरें बहुत स्ट्रॉन्ग तस्वीरें हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग तस्वीरें हैं जो सीधे आम आदमी को कनेक्ट करती हैं, आम आदमी को जोड़ती हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग तस्वीर उतनी वीक रीढ़ की हड्डी। और जरा मुझे ये जो चावल और दाल जो दिख रहा है थाली में, इसके अलावा क्या कोई स्थानीय आपको भोजन दिख रहा है जो वहाँ बंगालियों को कोई यहाँ पे मैसेज देता हुआ? स्थानीय भोजन जो बंगालियों को संदेश देता हो। TV9 भारतवर्ष तुम्हारे लिए 1 किलो संदेश हमारी तरफ से, थोड़ा कम करो यार। नेक्स्ट अप, न्यूज नेशन रिपोर्टर एक्चुअली रेडेड द पुअर विलेजर्स किचन। इसको क्या बोलते हैं? साग और भाजा। साग और भाजा। तो साग और भाजा भी था यहाँ पर। और दाल किस चीज़ की है ये? लाव दाल थी। अच्छा, और साथ में देखिए चपाती, इसी यहाँ पे चूल्हे पे आप साथ साथ बनाते जा रहे थे और गरमा गरम चपाती जो हैं वो परोसी जा रही थी, चूल्हे पे बन रही थी चपातियाँ। यहाँ पे चूल्हा गैस चूल्हा है। अब उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला हुआ है, गैस मिली हुई है, पापड़, दही और रसगुल्ला। Of course she found a message in this too. संदेश यही था कि देखिए सादा खाइए, अच्छा खाइए अपने कार्यकर्ता के साथ, उसके जैसा उसने बनाया बन पड़े वो खाया गया और पूरे चाव से खाया गया और पूरे शौक से खाया गया, पूरे चटकारे लेकर खाया गया। चलो गनीमत है हमारी रिपोर्टर साहिबा को सिर्फ चटकारे सुनाई दिए, डकार एंड बियॉन्ड तक नहीं पहुंची। भोजन में स्वाद तो था ही, इसके अलहदा एक और चीज जो है वो भी कहीं ना कहीं छिपी हुई थी, वो था अमित शाह की रणनीति। भोजन में छुपी थी अमित शाह की रणनीति जो वो खा गए चटकारे लगा के। बोल क्या रहे हो यार? बीजेपी वर्कर्स जस्ट फिल हर माउथ विद सम फूड सो शी स्टॉप्स टॉकिंग। गुड जॉब न्यूज नेशन, अच्छा मक्खन लगाया। लेकिन जी न्यूज़ ने तो मक्खन, घी, चीनी, मलाई और हार्ट फेल्ट प्रेम के कॉम्बिनेशन से आपकी ऑफरिंग को मात दे दी। जी न्यूज़ पूरे 1 दिन पहले पहुंचा हुआ था मेन्यू की जानकारी लेने। जी न्यूज़ को पहले से ही पता था क्या परोसा जाने वाला है। 4 तरह की भिंडी का भाजा। 4 तरह की भिंडी का भाजा। करेला। टू बिटर। दही, पापड़, मिष्टी, चटनी और रसगुल्ला भी परोसा जाएगा। और मक्खन, वो तो जी न्यूज़ परोस रहा है। I don't know what was more bizarre in this report, the menu being flashed on the plate or Amit Shah sitting in half frame like this. What is this even? उनको परोसा जाएगा मिट्टी की प्लेट पर और उस पर जो केले के पत्ते हैं उस पर खाना परोसा जाएगा। यहाँ पर सारे लोग बैठेंगे, अमित शाह के साथ जितने भी सीनियर बीजेपी के नेता आएंगे वो जो है खाना यहाँ पर खाएंगे। In case you're wondering how it works, this is how it works. Amit Shah's team sends a press release saying, "Hey, पत्रकार लोग, कल मोटा भाई खाना खाएगा किसान के घर पे. You know what to do." Z News be like, "Yes, sir. Okay, sir. We'll be there to serve you." Seriously, after their reporter gave us a preview of the menu, their anchors next day spent a whole 40 minutes on just showing Amit Shah eating food. दाल है, भात है, बैंगन भाजा, ये बंगाली स्पेशलिटी होती है बैंगन की, तो बैंगन भाजा और उसके साथ भात खाते हुए क्या ये कह सकते हैं कि भात से बनेगी इस बार क्या बीजेपी की बात? क्योंकि भात बहुत खाया जाता है, भात ही खाया जाता है बंगाल में, तो भात से बनेगी बात। You know what, newswallas? Rather than spending so much resources on faffing over some complete non-story, you could have used these resources on a story far more important, not very far from where Amit Shah sat on the zameen and had lunch. Several parts of India are hit by natural disasters every year.
Floods, cyclones, droughts, wildfire, and so on. The stories of ordinary people who bear the brunt of these are rarely told. Not at News Laundry. Our reporters Supriti David and Shaunak Ghosh traveled to Assam and Bengal and did a series of 5 stories to get a sense of how the lives of common folks have been upturned by 2 of the deadliest natural disasters of 2020, the Brahmaputra floods and Cyclone Amphan. Together they took at least 200 lives. These stories were not funded by advertisers or political parties. They were funded by our readers as part of our NL Sena project. Pay to keep news free, नहीं तो news के नाम पे बैंगन भाजा मिलेगा. 2020 is almost about to end and we can't help but look back at what a shit year it's been. We've had riots, a pandemic, scores of people losing their lives to it, bad planning, worse policies, people losing their jobs, clashes with China, misguided reaction to it, a tragic story of suicide, and even more tragic exploitation of the story by our towering news personalities. 2020 felt like a series of bad jokes and jokers. TV nuisance was here through it all to sift through the BS to call out mega BS. TV news की दुनिया में इतना BS है that only the towering news personalities end up featuring in the show. Bringing this show to you is not an easy job though. We're not a team of 14 writers, 4 executive producers, 2 supervising producers, 1 director, 1 host backed by a major network like HBO. We're a team of 5 people doing multiple things at the same time backed by you, dear viewers. We have one person who does research and writes a little and produces a little. We have another person who researches a little and writes a little and hosts the show. We have one more person who directs and produces and even edits a little and writes a little. One person who records the sound. And one person does the editing. Yup, we have one editor who edits 1 hour of footage in 2 days to come to you weekly on Saturday at 11 AM sharp. Well, most of the times at least. Watching so much TV news and hours of this takes its toll. But we are here every week to bring you TV nuisance, and we can only do this, I repeat, we can only do this if you subscribe to News Laundry. You see, we don't take advertisements. क्योंकि अगर बीजेपी से ऐड लेंगे तो अमित शाह को भाजा खाते दिखाना पड़ेगा. बीजेपी pays, BJP is served. But if the public pays, then the public will be served through news, satire, ground reports, podcasts, interviews, and much more. Over the years, you guys have not shied away from showering all your love on us. But now it's time to help us be stronger and bigger. Log on to newslaundry.com. Click on the subscription button on the top right corner and choose a subscription amount of your choice. Our subscriptions are as low as ₹10 a day. That's cheaper than a samosa, a cigarette or a bottle of water. So do it. नहीं तो अर्नब झेलो. अब तो बंगाली में भी झेलना पड़ेगा. কলকাতা আমরা শীঘ্রই আসছি আপনাদের সাথে আপনাদেরকে 24 ঘন্টা ब्रेकिंग न्यूज देवार जन्ने आमादेर स्टाइले. अर्नब को खुद बिलीव नहीं हो रहा कि ही इज इन द बिजनेस ऑफ न्यूज. जस्ट नोटिस द वे ही लाफ्ड व्हेन ही सेड न्यूज. ब्रेकिंग न्यूज. आर्थिक मंदी के टाइम पे रिपब्लिक की चांदी ही चांदी. एक और न्यूज चैनल बंगाली में राइट इन टाइम फॉर बंगाल इलेक्शंस. Recently, his channel made India very proud. Ofcom is the UK's communications regulator. They regulate the TV, radio and video content. In the UK, Republic Bharat is broadcast by Worldview Media Network Limited. Ofcom fined Worldview Media £20,000 for airing stuff like this. हम वैज्ञानिक बनाते हैं, तुम आतंकी बनाते हो. तो इनके साइंटिस्ट भी टेररिस्ट हैं. पहले तो हम ये बात क्लियर कर लें, पूरा मुल्क टेररिस्ट है. इनको समझाइए कि हर चीज को डाल सकती है हर चीज में. Now I know what you're thinking. इस पे फाइन किया? ये तो हमारा रोज का है. पाकिस्तान क्या, हमारे न्यूज एंकर्स अपने ही लोगों को गद्दार, जिहादी, एंटी नेशनल, नक्सल, कीड़े मकोड़े, दीमक जैसी चीजें तो बोलते रहते हैं. ले, इसमें क्या बड़ी बात है? But here's the thing. What's passing off in the name of news in India is not acceptable by any international standards. Hateful stereotyping of communities, protesters, or an entire nation and all its people, even if it's an enemy nation, is not acceptable by any standards. In India, such shows are not only acceptable, but even being powered by big brands. You must be so proud.
If you brands were chefs, it's an equivalent of serving poisonous dishes to your clients and getting caught doing it. I wonder what the consequences for those people responsible for deploying ad money from these companies into our Bharat is. You know, because it must be so good for your brand to be associated with a channel that is now fined for hate speech. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next year. Until then, stay mad. That's the only way. We're leaving you guys with some behind the scenes action from some of our favorite TV nuisance episodes. Check it out. Rolling, clap. झुमको की आवाज तेज है। नहीं, झुमका नहीं, चूड़ी है। हाँ भाई, थोड़ा कॉमेडी म्यूजिक लगाओ। जिससे ध्यान भटकाने, what the fuck? I can just do this. Spine है इसमें, देखो कितनी फ्लेक्सिबल। आज प्लेन नहीं आया कोई, नॉट अ सिंगल प्लेन। जरूर कोई गड़बड़ है। यही है वो मौका है वारदात जहाँ पे भी सरपास करा ले बंद कर दो यार। My ears are bleeding. Why does he have to talk here? Every time we have a thing, yeah. It's fine, no? चने करा ले भेज सकता है चने। And a kiss film in it at a temple. Yay! Like Nusrat. मोदी जी आ गए। मोदी जी। Okay. So as soon as I start saying, you guys will emerge. Okay. Oh, Shava. Why is this here? और है 2 कंटेस्टेंट बॉम्बे से। अच्छा, ओके। अच्छा। Thank you so much guys for watching this. It's very important that you like this video. आप जितना इस वीडियो को लाइक करेंगे उतने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें। Please share it with your friends and families and lovers and friends and everyone. And have a great Merry Christmas. And don't forget to subscribe to News Laundry. Subscribe.